हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च पर डिस्कशन। इससे पहले कि हम किसी भी सर्च एल्गोरिथम को डिस्कस करें, हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये एक मैप लिया है। बेसिकली ये रोमानिया का मैप है और ये जो लेटर्स हैं ये इनिशियल्स हैं डिफरेंट सिटीज़ के, ठीक है। और ये जो नंबर शो हो रहे हैं 71, 75, ये एक सिटी से दूसरी सिटी जाने की डिस्टेंस है, ठीक है। तो सपोज हमारा जो एजेंट है वो ए सिटी में है और हम चाहते हैं कि वो बी सिटी को ट्रेवल करे, वो बी सिटी को पहुंचे, बी हमारी गोल सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सर्च प्रॉब्लम होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। पहला टाइप क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं टू फाइंड दी गोल, जैसे कि इसमें गोल हमारा बी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो इन सम ऑफ द प्रॉब्लम वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड गोल, ओके। हमें गोल वाले स्टेट में पहुंचना होता है। और जो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं पाथ में, ठीक है, गोल तक पहुंचने का पाथ कौन सा है, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड पाथ टू द गोल, टू द गोल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए से आपको बी में जाना है तो गोल हमारा बी है। तो एक टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि हमें केवल बी तक पहुंचना है, हम केवल गोल को लेके कंसर्न है, नो मैटर हम किस पाथ से जाएं। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ए से बी में जाना है और हम कंसर्न हैं कि हम कौन से पाथ से होकर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं पाथ को डिसाइड करने के लिए। स्पेशली हम पाथ कॉस्ट की बात करेंगे कि कौन से पाथ से हम कम कॉस्ट में पहुंच जाएंगे बी तक, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट को हम बोल सकते हैं जो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस है, कि जिसमें हमें कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े, वो हमारी पाथ कॉस्ट जो है ऑप्टिमल होगी। तो हम क्या करेंगे, हर एक सिटी को हम एक नोड कंसीडर करेंगे। जैसे कि ट्री, अगर आपको पता होगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें नोड्स होते हैं। जैसे ये रूट, पहला नोड हो गया, रूट नोड हो गया, फिर इसके चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है, फिर उनके चाइल्ड नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी ट्री बनती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो रूट होता है इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। जैसे हमारी इनिशियल स्टेट यहाँ पे ए थी, तो हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे इस इनिशियल स्टेट से, ठीक है। ये हमारा रूट बन जाएगा इस ट्री का। और इस ट्री में क्या है कि इस ट्री से जो कनेक्टेड नोड्स हैं वो हम कनेक्टेड सिटीज हैं बेसिकली, ठीक। तो जैसे कि हमने बोला कि हम हर एक नोड को एक सिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ए से जेड, एस और टी जा सकते थे, तो ये मान लीजिए जेड हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट नोड्स हो गए। तो बेसिकली इस मैप को हम एक ट्री के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं एक नोड, ठीक है। नोड में कौन कौन सी चीजें होंगी, एक तो होगी नोड की स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है। नोड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस नोड की वैल्यू है A, बिकॉज ये A सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नोड में एक तो स्टेट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हर नोड का एक पैरेंट नोड होगा, ठीक है। क्या होगा, पैरेंट नोड। जैसे कि ये रूट नोड है तो हम बोलते हैं कि रूट का कोई पैरेंट नोड नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी स्टार्ट स्टेट भी है एक हिसाब से देखा जाए। जैसे जेड है तो जेड का पैरेंट नोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। हर एक नोड पे हमारे पास एक एक्शंस वैल्यू होगी। तो एक्शन हमें क्या बताएगा कि इसके पैरेंट नोड पे कौन सा एक्शन जो है अप्लाई किया गया था इसको जनरेट करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम जेड नोड पे बात करें तो जेड पे स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड, इस वाले नोड पे, ठीक है। और इसका पेरेंट कौन है, ए। नोट डॉट एक्शन की बात करें तो वो ए से जेड में आया था, ट्रेवर्स एक्शन बोल सकते हैं या कुछ भी एक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट चीज होगी पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट क्या बताएगी, हर नोड की पाथ कॉस्ट क्या होगी, उस नोड तक आप रूट से कितने कॉस्ट में पहुंच रहे हो। अगर हम जेड की बात करें तो जेड नोड पे ए से कितनी कॉस्ट में पहुंच रहे हो, 75 कॉस्ट में पहुंच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोड के पाथ कॉस्ट की वैल्यू होगी 75। मान लीजिए ये जेड को हमने एक्सप्लोर किया, अगर हम जेड से हम इस वाली ओ वाली स्टेट में पहुंचे, तो अगर हम इस वाली स्टेट की पाथ कॉस्ट की बात करें तो इसकी पाथ कॉस्ट क्या होगी, टोटल सम होगी जो आप रूट से यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो हर एक नोड की जो पाथ कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी कि रूट से वहां तक पहुंचने की कितनी कॉस्ट है उसका सम होगी, ठीक है। और आपको अगर ट्री डेटा स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता होगा ट्री में लेवल्स होते हैं, तो इसको हम 0 लेवल बोल सकते हैं, इसको हम फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं, इसके बाद वाले को सेकंड लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो रूट हमेशा 0 लेवल पर होता है, फिर आप उसके जो है चाइल्ड नोड बोलते हैं जिसको आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सपैंड करते हो,
तो ये जो एक्सपेंडेड नोड्स हो गए ये लेवल 1 पे हो जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो अब लेवल 2 आएगा। ठीक है, ये जो अनएक्सप्लोर्ड नोड्स हैं इनको हम बोलते हैं फ्रंटियर, फ्रंटियर ऑफ द ट्री। ठीक है, बाकी क्या है कि ये जो जैसे बी है, बी हमारा गोल नोड है, बाकी सारे नॉन गोल नोड्स हैं। ठीक है, तो हम हर नोड पे टेस्ट करेंगे कि ये जो नोड हमने एक्सपैंड किया है ये एक गोल नोड है या एक नॉन गोल नोड है। अगर ये नॉन गोल नोड होगा तो हम फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, हम तब तक एक्सपेंड करते जाएंगे जब तक कि हमें ये गोल नोड ना मिल जाए। तो अगर आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें। तो जैसे कि हमने इसको नाम दिया है अनइन्फॉर्म्ड सर्च, तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या होता है कि आपको ए से अगर बी में जाना है तो हमने बोला था कि आप इसको एक ट्री के फॉर्म में धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में बेसिकली ये नोड क्या करेगा, अपने सक्सेसर्स नोड को जनरेट करेगा, चाइल्ड नोड को जनरेट करेगा, और ये डिस्टिंग्विश करेगा कि ये जो चाइल्ड नोड्स हैं ये हमारे गोल नोड है या नहीं। बस इतना ही करके ये सारी जो है आपके ट्री को एक्सपैंड करेगा, या हम ऐसा कह लें कि सारे आपके जो है इस मैप को ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, और इनफॉर्म्ड सर्च में क्या होता है, एजेंट को पता होता है कि कौन सी नॉन गोल स्टेट जो है मोर प्रॉमिसिंग होगी। ठीक है, तो इनफॉर्म सर्च की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सारी अनइनफॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम 4 फैक्टर्स को जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब हम एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, पहला होता है कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एल्गोरिथम सॉल्यूशन तक पहुंचेगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो बोलेगी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये एल्गोरिथम फेलियर जो है रिटर्न करेगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी या कॉस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो सॉल्यूशन हमें दे रही है क्या वो कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि ए से बी तक जाने में बहुत सारे पाथ्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पाथ कॉस्ट की अगर बात करें तो जो हमारी एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे क्या वो एल्गोरिथम हमें सबसे ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करेंगे हर एल्गोरिथम में कि वो कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है। थर्ड हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जो हम नंबर ऑफ सेकंड्स में काउंट कर सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स और एक्शंस के बाद में हम पर्टिकुलर अपने सॉल्यूशन वाली स्टेट में पहुंचेंगे। फोर्थ क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि आप जो ये सर्च परफॉर्म कर रहे हो इसके लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे नोट्स की डिटेल स्टोर करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट नोट को आपने एक्सप्लोर किया, फिर उनकी डिटेल्स स्टोर करना। ठीक है, कितना पाथ कॉस्ट हुआ। तो ऐसे हम जब हम एक्सपेंड करते हैं एक ट्री को, ठीक है, तो उसके नोट्स को हमें स्टोर करना पड़ेगा, उसके चाइल्ड्स को स्टोर करेंगे, फिर उनके चाइल्ड्स को स्टोर करेंगे। तो बेसिकली हमें कितना स्पेस चाहिए होगा पूरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि हम सॉल्यूशन वाली स्टेट में पहुंच पाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम बेटर है या कौन सी एल्गोरिथम किस केस में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहली अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम जिसको हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोलते हैं, BFS बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।